इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन टेस्ट पार्ट 1। प्रश्न 1। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। 2. एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र विकसित होता है जबकि उद्योगों के विस्तार में कमी आती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन असत्य है? विकल्प ए केवल 1B, केवल 2C1 और 2D, न तो 1 और नहीं 2। सही उत्तर बी केवल 2। स्पष्टीकरण: कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटती है और उद्योगों तथा सेवा क्षेत्रों का विस्तार होता है। प्रश्न 2। प्रश्न मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। बी इनमें केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा आर्थिक नियोजन का निर्माण किया जाता है। सी अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जाता है। डी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। सही उत्तर डी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। स्पष्टीकरण: मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की उपस्थिति के कारण प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, इसलिए प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, ये कथन सही नहीं है। प्रश्न 3। प्रश्न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? विकल्प ए उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। बी उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। सी बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। डी श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है। सही उत्तर ए उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। स्पष्टीकरण: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होना है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व समाजवादी या राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। प्रश्न 4। प्रश्न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय का अर्थ होता है। विकल्प ए उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु उद्यमी द्वारा किया जाने वाला उधार। बी उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु किया जाने वाला व्यय। सी उत्पादन क्षमता को नियंत्रित करने हेतु उद्यमी द्वारा किया जाने वाला शेष संप्राप्ति का प्रयोग। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु किया जाने वाला व्यय। स्पष्टीकरण: अर्थशास्त्र में निवेश व्यय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से तात्पर्य भविष्य में अधिक उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए खर्च से होता है। प्रश्न 5। प्रश्न संसाधनों के स्वामित्व तथा प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग उत्पादन के केंद्र में रहते हैं और उत्पादन की कीमत को नियंत्रित करते हैं। सी समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का निर्णय लेती है। डी भारत में निजी उद्यम के कार्यों का नियमन तथा निर्देशन सरकार नहीं कर सकती है। सही उत्तर डी भारत में निजी उद्यम के कार्यों का नियमन तथा निर्देशन सरकार नहीं कर सकती है। स्पष्टीकरण: भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मौजूद हैं। सरकार निजी उद्यमों के कार्यों का नियमन, रेगुलेशन और निर्देशन डायरेक्शन कानूनों और नीतियों के माध्यम से कर सकती है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, श्रम और पर्यावरण संबंधी कानून। इसलिए कथन डी असत्य है। प्रश्न 6। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विटामिन डी स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे तथा वे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। 2 उन्होंने 2 क्लासिकल पुस्तकों माइनस द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स 1759 तथा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 की रचना की। उपर्युक्त में से कौन माइनस आ विटामिन से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1B, केवल 2C1 और 2 दोनों। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर करेक्ट रिस्पॉन्स C1 और 2 दोनों। संक्षिप्त विवरण: दोनों कथन सत्य हैं। एडम स्मिथ, जो एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुई थी, न कि 1976 जैसा कि प्रश्न में गलती से लिखा गया है। उन्होंने इससे पहले द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 भी लिखी थी। प्रश्न 7। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जेम कीन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन किया। 2 उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक वर्ष 1936 में लिखी। 3 उन्होंने महामंदी के परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं का विक्रय नहीं हो रहा था तथा मजदूर बेरोजगार हो गए थे। उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1B, केवल 2C, 1, 2 और 3D, इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर करेक्ट रिस्पॉन्स C1, 2 और 3।
संक्षिप्त विवरण। सभी तीनों कथन सत्य हैं। जॉन मेनर्ड कीन्स, J.M. कीन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनकी सेमिनल पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी 1936 में प्रकाशित हुई थी, जो 1929 की महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के संदर्भ में बेरोजगारी और मांग की समस्या की व्याख्या करती है। प्रश्न 8। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। 2. किसी अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 वर्गों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन -सा से कथन सत्य है? बा है। विकल्प ए केवल 1B, केवल 2C1 और 2D, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर, करेक्ट रिस्पॉन्स, C1 और 2। संक्षिप्त विवरण, दोनों कथन सत्य हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जहां प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, मत्स्यन। अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को आमतौर पर प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी, विनिर्माण और तृतीयक, टर्शरी सेवाएं क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 9। प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन, विगत वर्षों में भारत में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई। कारण आर भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। कोड। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर, करेक्ट रिस्पॉन्स, बी ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। संक्षिप्त विवरण, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का उत्पादन और वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। यह क्षेत्र अब भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र भी बन गया है, जिसने प्राथमिक क्षेत्र का स्थान लिया है। हालांकि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि सभी क्षेत्रों में हुई वृद्धि से अधिक होने का कारण केवल इसका सबसे बड़ा उत्पादक बनना नहीं है, बल्कि ये मुख्यतः मजबूत मांग, शहरीकरण और नई सेवाओं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के उद्भव के कारण हुआ है। प्रश्न 10। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1. सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में द्वितीयक क्षेत्र आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। 2. विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। 3. प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, तृतीयक क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होगा। उपर्युक्त में से कौन -सा से कथन असत्य है? बा है। विकल्प ए केवल 2B, केवल 3C, केवल 2D1 और 2। सही उत्तर, करेक्ट रिस्पॉन्स, बी केवल 3। संक्षिप्त विवरण, कथन 3 असत्य है, कथन 1 सत्य है। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में कृषि प्राथमिक क्षेत्र से विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में बदलाव होता है। कथन 2 सत्य है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र प्रमुख होता है और अधिकांश लोग इसी में कार्यरत होते हैं। कथन 3 असत्य है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास तृतीयक क्षेत्र के विकास को जन्म देता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही हो। ये धारणा कि विकास उतना ही अधिक होगा अतिशयोक्तिपूर्ण है और विकास के चरणों को समझने में भ्रामक हो सकती है। तृतीयक क्षेत्र का विकास अक्सर सामाजिक मांग, आय वृद्धि और प्रौद्योगिकी से प्रेरित होता है, न कि केवल प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र के आकार से।